बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रेसिपी ऑल टाइप। इस वीडियो में हम देखेंगे कि परफेक्ट आलू के पराठे देसी स्टाइल में घर पे कैसे तैयार करते हैं, जो कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से फुल लोडेड हों। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ। कोई लंबे चौड़े मसाले इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, ना ही कोई झंझट वाला तरीका है। तो बहुत ही आसान तरीके से स्पेशली बिगिनर के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने इसमें ट्रिक यूज़ करना है वो ये है कि आपने एक चॉपर में ये सारा मसाला तैयार करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब जी इसमें 2 प्याज चॉपर में शामिल कर लेंगे और हमने 8 से 10 सब्ज़ मिर्च और एक गट्ठी जो धनिया है ये चॉपर में शामिल करके इसको हमने अच्छी तरह मैश कर लेना है। इसको बिल्कुल हमने पेस्ट नहीं बनाना, ये इस तरह का ये हमारा टेक्सचर होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा सा जैसे कुटा हुआ होता है ना, उस तरह का। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कूट भी सकते हैं। तो इस तरह का होना चाहिए ताकि ये मुकम्मल फ्लेवर हमारे पराठे में आए। अब आलू को आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस इस तरह का ये होना चाहिए कि जब दबाएं थोड़ा सा ये ज़ोर ले और इस तरह ये टूटना चाहिए। आपने मैशर की मदद से इसको मैश कर लेना है। अगर हाथ से भी करें तो ये गुठलियाँ जो हैं ये इसमें होनी चाहिए। अगर गुठलियाँ होगी तो फिर इसमें मुकम्मल फ्लेवर वो आएगा। अब जी जो हमने मिक्सचर बना के रखा है इस तरह का ये हो जाएगा जब मैश करेंगे। तो अब आपने इसमें नमक मिर्च पूरा करना है। अब ये 2 केजी आलू हैं जो कि बॉयल किए हैं और इसमें हमने 6 से 7 चम्मच नमक की शामिल की हैं और 1 चम्मच हमने हल्दी इसमें शामिल करनी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च शामिल करें। इधर ही आपने सारा कुछ मिक्स करके नमक मिर्च पूरा कर लेना है। और अब इसमें जो हमने मैश करके धनिया और प्याज और सब्ज़ मिर्च जो है ये हमने मैश करके रखी थी, ये सारी इसमें शामिल करके एक तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह का मसाला तैयार हो जाएगा। अब जी चलते हैं फिलिंग की तरफ, पराठा तैयार करते हैं। ये जी हमने गंदम का आटा जो गूंद के रखा है इस पे ऑयल लगा लेंगे। अब जी हम छोटे छोटे 2 पेड़े बनाएंगे। अब दोनों की हमने छोटी छोटी रोटियां तैयार कर लेनी है और इसमें हमने फिलिंग करनी है। एक को नीचे रखेंगे और ये अच्छी तरह हम इसको फिल कर लेंगे। मुकम्मल इसमें अच्छी तरह फिलिंग करेंगे और इस पे थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल लगा लेना है। अब दूसरा रोटी का पीस इसके ऊपर रख के इसकी साइडों को अच्छी तरह दबा देंगे। इस स्टेज पे यहाँ रोटी फटनी नहीं चाहिए। तो इसको यहाँ से हम अच्छी तरह दबा लेंगे और रोटी तैयार कर लेंगे। अब जिस तवे को अच्छी तरह गर्म कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इससे रोटी जल जाएगी। बस दरमियाना सा हो। इस पे आपने ऑयल लगाना है या घी लगाना है और रोटी डाल देनी है। अब एक साइड से जब अच्छी तरह रोटी पक जाए तो इसकी साइड चेंज करके फिर इस पे ऑयल या घी लगा लेना है और इसी तरह बाकी रोटियां तैयार कर लेनी है। आपने आंच जो है मीडियम टू लो रखनी है। बहुत ज़्यादा आपने आंच तेज़ नहीं रखनी, नहीं तो ये जल जाएंगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। इस तरह का बेहतरीन सा कलर ऊपर आ जाएगा अगर आप आंच मीडियम रखेंगे। तो ये जी हमारे आलू के पराठे तैयार हो गए हैं। ये अंदर से देखें तो फुल लोडेड हैं और बिल्कुल भी चिपचिपापन इसमें नहीं है। अब ये मक्खन इस पे रख के इसको सर्व करेंगे। आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मक्खन के साथ जो इसका मज़ा है वो अलग ही है। अब इसकी बाइट एक चेक करते हैं। तो ये देखें जी हमारे बेहतरीन आलू के पराठे तैयार हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।